बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं। 14 श्रद्धालुओं के जख्मी होने की खबर मिल रही थी जम्मू में, जहां भवन में भगदड़ मची। ज्यादा संख्या यहां पर श्रद्धालुओं की देखने में मिली। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त ये कि भगदड़ से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। कटरा अस्पताल से ये जानकारी मिल रही है। नारायण अस्पताल में भी श्रद्धालुओं का इलाज चल रहा है और ये भी आपको बता दें कि कटरा अस्पताल में भी कुछ जख्मी हैं जिनका इलाज चल रहा है। और अभी 6 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। दुखद खबर, ये 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। ये कटरा अस्पताल की तरफ से जानकारी मिली है। 14 श्रद्धालु अभी नारायण अस्पताल में भर्ती बताए जा रही हैं जिनका इलाज चल रहा है। भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं के शव मिले हैं, ये अभी तक की जानकारी मिली है। और इस वक्त की दुखद खबर ये जानकारी मिल रही है कि भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की जान चली गई। 6 डेड बॉडीज अब तक कंफर्म की गई हैं कटरा अस्पताल के डॉक्टर की ओर से। और 14 और श्रद्धालु हैं जिन्हें नारायण अस्पताल में एडमिट कराया गया है। अभी कुछ काफी संख्या में लोग फंसे हुए हो सकते हैं, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश भी की जा रही है। और तस्वीरें ये आप देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी संख्या में लोग जुटे थे। जो स्टम्पीड हुआ है उसमें जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, अभी तक सीएससी कटरा में 6 डेड बॉडीज़ हमारे पास पहुंच गई है। तो एग्जैक्ट जो डाटा है वो अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है यहाँ पे। तो 6 डेड बॉडीज़ हमारे पास आ गई हैं, तो अभी उनका हम पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद और सर रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है? इंजर्ड को कहाँ लेके जाया जा रहा है? तो जो इंजर्ड हैं अभी तक उनको डायरेक्ट श्राइन बोर्ड की तरफ से नारायणा में उनको ज़ेरे इलाज किया गया है। तो एग्जैक्ट नंबर उनका भी अभी मेरे पास नहीं है कि कितने इंजर्ड हैं उसमें, लेकिन श्राइन बोर्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला के तो उनको सबों को शिफ्ट कर दिया है नारायण हॉस्पिटल। तो बीएमओ कटरा अस्पताल के उन्हें आपने सुना कि 6 डेड बॉडीज कंफर्म की है अभी। और कई और श्रद्धालु जो नारायण अस्पताल में एडमिट किए गए हैं उनका भी एग्जैक्ट जो आंकड़ा है वो नहीं है। और अभी तक 6 लोगों की जान जाने की खबर है इस भगदड़ में, इस स्टैम्पेड में। 14 और श्रद्धालु नारायण अस्पताल में एडमिट है। अभी भी वहां से लोगों को बाहर निकालने का सिलसिला जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे चलाकर भीड़ में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और ये भगदड़ मची है और इसी वजह से अब स्थिति पर नियंत्रण रखने की कोशिश भी की जा रही है। जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, एहतियात बरतना होंगे, प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। देखिए, भगदड़ से 6 श्रद्धालुओं की मौत की खबर इस वक्त मिल रही है। कई घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि जो एक आंकड़ा है 14 श्रद्धालुओं का अभी निकलकर सामने आया है कि उनका इलाज अभी नारायण अस्पताल में चल रहा है। और कुछ देर पहले आप डॉक्टर गोपाल दत्त को भी सुन रहे थे। उनका कहना है कि 6 डेड बॉडीज अभी तक सामने आई हैं। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। और देखिए, कुछ तस्वीरें भी एम्बुलेंस के जरिए श्रद्धालुओं को ले जाया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो कटरा अस्पताल ने 6 मौतों की पुष्टि फिलहाल कर दी है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफी हैं कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु नए साल के मौके पर जुटे थे, माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। डॉक्टर गोपाल दत्त, मेडिकल अधिकारी कटरा अस्पताल, उन्होंने 6 मौतों का जिक्र भी किया, कंफर्मेशन भी दिया। स्टम्पीड हुआ है उसमें जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, अभी तक सीएससी कटरा में 6 डेड बॉडीज़ हमारे पास पहुंच गई हैं। तो एग्जैक्ट जो डाटा है वो अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है यहाँ पे। तो 6 डेड बॉडीज़ हमारे पास आ गई हैं, तो अभी उनका हम पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद और सर रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है? इंजर्ड को कहाँ लेके जाया जा रहा है? तो जो इंजर्ड हैं अभी तक उनको डायरेक्ट श्राइन बोर्ड की तरफ से नारायणा में उनको ज़ेरे इलाज किया गया है। तो एग्जैक्ट नंबर उनका भी अभी मेरे पास नहीं है कि कितने इंजर्ड हैं उसमें, लेकिन श्राइन बोर्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला के तो उनको
तो कटरा अस्पताल के बीएमओ डॉक्टर गोपाल दत्त को आपने सुना कि 6 डेड बॉडीज उन्होंने कंफर्म की है, 6 लोगों की मौत कंफर्म की है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो 14 मरीज हैं उन्हें नारायण अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर जुटे थे। एक हमने चश्मदीद की बाइट भी आपको सुनाई थी, जिसने कहा कि वो खुद 8 लोगों के साथ यहां पहुंचे थे, दर्शन भी नहीं कर पाए, बीच में ही भगदड़ मच गई, वापस लौटना पड़ा। और साथ ही ये भी कहा गया कि कोई अज्यूम नहीं कर पाया कि जो लोग अंदर दर्शन करने गए हैं वो वहां से बाहर नहीं निकल रहे, बल्कि वहीं रुक गए हैं। और इसी वजह से पीछे से आती हुई भीड़ भी वहां इकट्ठा हो गई और अफरा तफरी की स्थिति वहां पर बन गई। भगदड़ में अभी तक 6 श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी मिली है। कटरा अस्पताल ने 6 मौतों की पुष्टि की है। देखिए, नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में पहुंचे थे श्रद्धालु। और 45 से 50 हज़ार ये फिलहाल आंकड़ा बताया जा रहा है। भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। कुछ देर पहले ही कटरा अस्पताल के मेडिकल अधिकारी डॉक्टर गोपाल दत्त ने ये जानकारी दी है और बताया है कि 6 डेड बॉडीज और जो इंजर्ड हैं उन्हें नारायण अस्पताल भेजा जा रहा है, जहां पर जल्द से जल्द उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा सके। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 6 श्रद्धालुओं की मौत की खबर इस वक्त मिल रही है। कई घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि एक आंकड़ा पुख्ता रूप से सामने नहीं आया है, आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई है, साथ ही अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। तो वैष्णो देवी में क्या हुआ, इस भवन में क्या हुआ, वो आपको बता रहे हैं। भगदड़ में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई घायल श्रद्धालु हैं जिनका इलाज नारायण अस्पताल में चल रहा है। और इसके पहले कटरा अस्पताल ने कंफर्मेशन किया कि 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। भगदड़ मची, भीड़ अनियंत्रित हुई और भारी भीड़ की वजह से यह अफरा तफरी मची। पवन चौधरी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पवन, अभी वहां पर क्या देखने को मिल रहा है, चल क्या रहा है वहां भी? देखिए, ऐसा है कि 31 दिसंबर को हमेशा बहुत भारी रश जो है वैष्णो देवी पे यात्रियों का रहता है। बहुत सारे यात्री जो एकदम से इकट्ठा वहाँ लोग भवन के पास पहुँच चुके थे। कुछ लोग सुबह होने का इंतज़ार करते हैं कि हम सुबह ही पहली तारीख को ही दर्शन करेंगे। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो साइडों पे लेटे भी हुए थे और बैठे भी हुए थे। एकदम से बंदे पे बंदा एकदम से एक दूसरे के ऊपर चढ़ चुके थे। वहाँ एकदम से जब जहाँ लगभग 2 बजे का टाइम है, 1:30 से 2 बजे का टाइम है, जब वहाँ पे थोड़ी देर के लिए भगदड़ मच गई। उस भगदड़ में सभी साथी जो है एक दूसरे से अलग हो गए और अभी तक जो है वहाँ से लोग जो है एक दूसरे को, अपने साथियों को ढूंढने में लगे हुए हैं। काफ़ी सारा रश था जिसको मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था और बहुत सी यात्रा जो है एकदम से वहाँ से जब लोगों में भगदड़ मच गई तो भैरव घाटी से लोगों को वापस भेजा जा रहा है। लेकिन अभी तक जो है हम हॉस्पिटल में हैं, कटरा के हॉस्पिटल में हैं, मॉर्चरी रूम की साइड पे खड़े हैं। यहाँ पे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, वो बता रहे हैं। जबकि 7 से 9 डेड बॉडीज जो यहाँ पे आ चुकी हैं, उसमें कुछ 2 महिलाएं भी हैं। सभी लोग परेशान हैं, अपनों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन अभी सुबह रात का समय है, सबको ढूंढ पाना, मिल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये मैक्सिमम जो बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के कुछ यात्री हैं जिनकी बॉडीज यहाँ पहुँची हैं और उसमें 2 महिलाएं भी हैं। पुलिस से हमने अभी बात करने की कोशिश की है। हाँ सर, आप बताएंगे? पवन, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है, आवाज नहीं आ पा रही है, हम वापस आपसे रिकनेक्ट करेंगे। ये ममता जी हैं, कोई एक ममता जी वाइफ ऑफ श्री संदूर है। हेलो पवन, अपनी बात आप जारी रखें। जी, आपकी आवाज आ रही है अब। तो बताएंगे सर, तो कितने लोग? एक जी ममता जी हैं, कोई मैडम ममता जी हैं, 38 एज है इनकी। देसराज जी हैं, ये ममता जी जजर हरियाणा की हैं। देसराज जी हैं जो नौशहरा के जोरी के हैं। ये संता सिंह हैं, ये यूपी के हैं। विनय कुमार, सोनू पांडे, धर्मवीर, ये हैं सर बहादुरपुर। तो कितनी डेड बॉडीज आपके पास आ चुकी अभी 11 डेड बॉडी आ चुकी है। तो
अभी क्या कह रहे हैं? अभी कुछ पता नहीं चल रहा सर, अभी कुछ देखते हैं क्या होता है, अभी पता कुछ नहीं हमें। हम तो यहाँ हॉस्पिटल में यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ गार्ड पे हमें कितनी महिलाएं हैं इसमें? 2 महिलाएं इसमें, दो महिलाएं। 2 महिलाएं। जी, ये बता रहे हैं पुलिस की जो इन्फॉर्मेशन है, 11 डेड बॉडीज जो है श्रद्धालुओं की यहाँ पे आ चुकी हैं और जिसमें 2 महिलाएं भी हैं। और अभी ये नहीं बताया जा रहा है क्योंकि रात का समय है, अभी भी यहाँ बहुत अंधेरा और बहुत ज़्यादा ठंड है और इसके कारण अभी भी नहीं पता चल पा रहा। बहुत से यात्री परेशान हैं, हजारों आप यात्री बने जो रहिए हैं, हमारे वहाँ साथ। पहुँच एक चुके बड़ी हैं, खबर किसी इस को अपने वक्त जो साथी कि पवन ने हमें दी है और खुद ये पुलिस प्रशासन की तरफ से कंफर्म किया गया है, 11 डेड बॉडीज अभी तक मिल चुकी हैं। 11 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है इस भगदड़ में, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। 2 महिलाओं समेत 11 लोगों की जान इस भगदड़ में गई। वैष्णो देवी भगदड़ में 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है, कई घायल इस वक्त बताए जा रहे हैं। 11 लोगों की मौत की खबर मिल रही है और इसके पहले हमारे सहयोगी पवन, जो कि मोर्चे के सामने से ही हमारे सहयोगी लगातार हमें अपडेट्स दे रहे थे, उन्होंने ही अधिकारी से बात की और अधिकारी की तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 11 डेड बॉडीज अभी तक उन्हें मिल चुकी हैं। देखिए, ये दुखद खबर, नए साल की शुरुआत करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन यहाँ भगदड़ मच जाती है और पहले 6 लोगों की मौत की खबर आ रही थी, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़ गया है। 11 डेड बॉडीज कंफर्म की गई है, 11 शव कंफर्म किए गए हैं और मृतकों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के रहने वाले ये लोग बताए जा रहे हैं, जिनकी मौतों की पुष्टि हुई, जिनके शव यहाँ लाए गए हैं। पवन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, जरा अगर आपके लिए मुमकिन हो पाए तो इस बातचीत को आगे बढ़ाएं और जानकारी हासिल करें, कितने और लोग फंसे हुए हो सकते हैं? देखिए, माता के भवन में नए साल के लिए हमेशा लोग आते हैं। यहाँ जगराता भी कटा टाउन में रहता है, हमेशा नरेंद्र चंचल जी करते थे, इस बार वो शायद इस दुनिया में नहीं रहे, तो इसलिए उनकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा रश जो कटरा टाउन में रहता है। लेकिन जो 31 दिसंबर की रात होती है, काफ़ी सारे लोग जो पहले भी पहुंच चुके होते हैं भवन में, वो उसी ही 100-150 मीटर के एरिया में बैठे रहते हैं, ताकि 12 बजे के बाद वो 1 जनवरी चाहते हैं कि नया साल में ही दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए भारी लोगों की संख्या जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे लोग वहाँ पहुँच चुके थे। एक के ऊपर एक आदमी ऑलरेडी चढ़ चुका था, क्योंकि उसमें कहीं भी पाँव रखने की जगह नहीं थी। जैसे ही ये स्टैम्पेड हुआ है, जैसे ये भगदड़ मची है, उसके बाद वहाँ पे अभी तक लोगों को, अपने साथियों को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों बहनों को ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है। बार बार श्राइन बोर्ड की तरफ से अनाउंसमेंट की जा रही है, बाकायदा बताया जा रहा है कौन किस हेल्थ सेंटर में है, कौन जहाँ पे कटरा भवन में, जहाँ वहाँ यात्रियों जिनको थोड़ी माइनर लगी है। डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। कविंद्र जी, आप तक क्या जानकारी पहुंची है इस भगदड़ से मुतालिक? देखिए, मुझे थोड़ी देर पहले ही जानकारी मिली है। ये बड़ी दुखद घटना है और जिस प्रकार से नया साल होने के कारण से लोग आस्था और विश्वास के साथ वहां पर दर्शन करने जाते हैं। हालांकि पिछले 2 वर्ष में जो भी कोरोना महामारी के दौरान वहां पर बड़े डिसिप्लिन तरीके से सब ये चलता रहा, ये आखिर कैसे हुआ इसका अभी पूरी जानकारी तो नहीं मिली है। कहीं ना कहीं चूक हुई है और जिस प्रकार से एक भगदड़ वहां पर मची, उसी के कारण से इस प्रकार का हुआ होगा। तो कुल मिलाकर के मैं उनके परिवारों के प्रति भी ये कहना चाहता हूं कि जो दुखद घटना जो हुई है उसके प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं, लेकिन इस चूक को कहीं ना कहीं इस पर जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है ये माता वैष्णो देवी का दरबार। कभी पिछले 50 सालों में हमने, जितनी हमारी आयु है, हमने इस प्रकार की कोई घटना को वहां पर नहीं सुना है। लेकिन एकदम से कुछ लोग जिन्होंने भगदड़ मचाई होगी या किसी और, कई बार ये र्यूमर फैलने की वजह से भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं जी। तो अब जानकारी के बाद ही पता लग पाएगा। ठीक, कविंद्र जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कविंद्र गुप्ता जी, पूर्व डिप्टी सीएम, उनका ये कहना है कि एक बड़ी चूक हुई है, लापरवाही है और उन्हें कई सवाल उठाए और कहा जांच होनी चाहिए इसको लेकर, क्योंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। पवन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, आपके पास कोई नई जानकारी? 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पवन।
मैडम, मैं ये बताऊं आपको कि जो पुलिस ने अभी आपको हमें जो ऑफिशियल बताया है, जिसमें इनके पास डेड बॉडीज, जिसमें 2 महिलाएं भी हैं, श्रद्धालुओं के यहाँ आ चुकी हैं। कुछ एक मेरे साथी जो वैष्णो देवी आए थे, इन्हीं के साथी जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, इनके 2 साथी, ये खुद ही बताएंगे कि क्या हुआ। बताएंगे आप पूरी कहानी क्या हुआ? सर, एक बैग वहाँ पे भगदड़ मची, किसी को कुछ नहीं पता चला क्यों भगदड़ मची। और उसके बाद फिर उधर जाने से हम लोग इस तरफ थे, हम लोग इस तरफ आ गए थे, भैरव जी के जहाँ गेट, जहाँ सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं वहाँ पे आ गए थे। तो वहाँ हम लोग कैंटीन में, माता जी के कैंटीन जो, वहाँ बैठे हुए थे। उसके बाद हम लोगों को काफ़ी देर तक वहाँ अंदर जाने नहीं दिया गया। हम कई बार कोशिश किए अनाउंस के लिए, वहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी थे उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने ना अंदर जाने दिया, ना ही बात करने की कोशिश की। फाइनली 5 बजे फिर मैं ज़बरदस्ती जब अंदर गया तो उसके बाद फिर मुझे पता चला कि हमारे मित्र इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। कौन साथी थे आपके, जब पूरा बता पाएंगे कौन साथी थे, उनका क्या नाम और कहाँ के रहने वाले? डॉक्टर अरुण सिंह नाम था, गोरखपुर के रहने वाले थे। कितने लोग आप वहाँ से आए थे? 6 लोग। तो कितना ज़्यादा रश था और कितनी ज़्यादा परेशानी थी वहाँ पे, बता पाएंगे थोड़ा सा आप लोग? सर, सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं था, रश इतना था कि किसी को सुरक्षा कर्मी भी पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे नहीं थे। आपने सारे जश्न छोड़ के माता के भवन में आए थे, तो कैसा है, आप नया साल यहाँ से शुरू करना चाहते थे, कैसा रहा ये? अब सर, इसके बाद अगर कोई कुछ शुरू हो सकता है तो सर आप ही बताइए क्या शुरू करेंगे अब? देखिए, ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं बताऊंगा, इनका गम बहुत ज़्यादा है, बहुत से लोग यहाँ पे परेशान हैं। मैं यही बताऊंगा कि अभी मैक्सिमम यहाँ पे एम्बुलेंस जो है मेरे पीछे शायद लगी हुई हैं, आपको दिखा पाएंगे थोड़ा सा। तो ये सब कहीं ना कहीं से श्रद्धालुओं की जो बॉडीज़ हैं यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और अभी आना जाना लगे रहेगा। अभी भी यहाँ पे अंधेरा है, जैसे ही लोग, सबको ये पता चल पाएगा कि ये सब यहाँ हॉस्पिटल कहाँ है। हमें खुद जल्दी में जब आए हैं तो ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा था, लोग यात्री यहाँ से वहाँ परेशान हो रहे थे। तो इसलिए यही है अभी तक कि यहाँ पे डेड बॉडीज, जिसमें 2 औरतें हैं श्रद्धालुओं की, वो यहाँ पे आ चुकी हैं। अभी दाएं बाएं से बस खबर ये आ रही है कि वहाँ कोई जख्मी पड़ा है, वहाँ पड़ा है, लेकिन प्रशासन और श्राइन बोर्ड जो है उसी टाइम जो है 1000 संख्या में जो एम्प्लॉयज़ वहाँ भाग चुके थे, एम्बुलेंसेस का ढेर लग चुका था, सबको बड़े अच्छे तरीके से इंजर्ड्स को हॉस्पिटल्स में पहुँचाया गया है। कुछ एक यहाँ के नारायणा हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी श्रद्धालु जो इंजर्ड हुए हैं उनका वहाँ पे उपचार चल रहा है। बिल्कुल, तो अभी जो आंकड़ा है वो 11 मौतों की पुष्टि की गई है और इसमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा के रहने वाले लोग शामिल हैं और साथ ही 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पवन, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार जानकारी हासिल करते रहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और बड़ी बात यहाँ पर कि नए साल के उपलक्ष्य में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक जब वहां पर भीड़ लगी हुई थी और एक तस्वीर में आप जो जख्मी हुए हैं, चोटिल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में व्हीलचेयर में ले जाते हुए आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। 11 मौतों की पुष्टि अभी हुई है। अभी भी लोगों को बाहर निकालने की जो कोशिशें हैं वो लगातार की जा रही हैं। बिल्कुल, और इस भगदड़ के बाद जब 11 श्रद्धालुओं की मौत हुई तो कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि कोरोना काल में इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे तो ये इजाजत आखिर कैसे मिली, मंदिर परिसर में भारी भीड़ कैसे जुटी। सवाल उठ रहा है वैष्णो देवी हादसे पर। सवाल ये भी कि प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के उपाय आखिर क्यों नहीं किए, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती क्या भरपूर नहीं थी, कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी क्यों हुई, ये भी एक बड़ा सवाल है। सुरक्षा में चूक का आखिर जिम्मेदार कौन है और इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन, ये सबसे बड़ा सवाल। मंदिर में पुलिस की पर्याप्त तैनाती नहीं थी क्या, ये सवाल उठ रहा है। क्योंकि इसके पहले जब खुद श्रद्धालुओं से हमने बात करने की कोशिश की, जिन्होंने अपनों को खोया है, उन्होंने बताया है कि ज़्यादा भीड़ की वजह से अनियंत्रित हो गए लोग और उसके बाद एक के ऊपर एक चढ़ गए, भगदड़ मच गई और इसी वजह से लोग जख्मी हो गए। 11 लोगों की मौत हो गई और खुद श्रद्धालुओं का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं थे, सुरक्षा बल तैनात नहीं थे। मृतकों में यूपी हरियाणा के श्रद्धालु भी शामिल हैं। 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। रात 2 बजे के करीब ये भगदड़ हुई। बिल्कुल, और जितनी भीड़ थी उस भीड़ की संख्या में सुरक्षाकर्मी की संख्या पर्याप्त नहीं थी। और ग्राउंड जीरो से लगातार हम आपको हर अपडेट, हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं। 11 मौतों की पुष्टि हुई है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।